हेलो विद्यार्थी, मेरा आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं गुणनखंड फैक्टर। इससे पहले भी हम एक रूट वाला गुणनखंड बता चुके हैं और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे रूट वाला तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पहले ये सीख लीजिए, उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा रूट वाला, ठीक है। ये सबसे ईजी है, इससे थोड़ा सा वो हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर करना है आपको। फैक्टर किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला को दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला आपको समीकरण को क्या करना है, फैक्टर करना है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर करने का एक रूल है। एक रूल अगर आप जान लेते हैं तो आपको कोई भी फैक्टर आप कर सकते हैं। सिर्फ एक रूल, उसके बाद ये पूरा फैक्टर आपका हाथ में रहेगा, ठीक है। केवल एक ही रूल आपको ध्यान देना है। पहला रूल आपको ये है कि पहला वाला संख्या जो रहेगा और लास्ट वाला संख्या यानी बोले तो अचर राशि, ठीक है। अचर राशि वाला जो संख्या रहेगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसी को आप फैक्टर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो नहीं दिया गया है, नहीं कुछ तो आप एक मान सकते हैं। अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए क्या देगा 6। अब आपको इसी को फैक्टर करना है, ठीक है। अब इसी को ऐसा फैक्टर करना केवल 2 ही बार में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। किसी को भी फैक्टर कीजिएगा तो 2 ही बार में केवल तोड़ना है, इससे ज़्यादा बार में आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम 2 का टेबल से तोड़ते हैं। 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 6 आएगा, यानी कि 3 बार में। अब यहाँ पे देखना है कि ये वाला दोनों संख्या जो 6 को आप फैक्टर किए, ये वाला दोनों संख्या या तो जोड़ने पे आएगा 5 या तो ये दोनों को घटाने पे आना चाहिए 5। अगर नहीं लगेगा तो कोई और का टेबल से यहाँ पे कीजिएगा 6, ठीक है। कोई और टेबल से लगाइए, अगर ये दोनों जोड़ने पे ना तो घटाने पे आएगा तब, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए समझ जाइएगा। तो पहला वाला संख्या ने कुछ तो क्या था 1 था और 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिया 6 दिया। और इसको हम 2 से फैक्टर किए, 2 तिया कैसे, यानी कि ये दोनों संख्या जो फैक्टर हुआ वो जोड़ने पे आ रहा 5। तो यही वाला 2 और 3 संख्या यहाँ पे आपका व्यवस्थित होगा, ठीक है। तो ये वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या सेम टू सेम उतरता है, केवल बीचे वाला को हम इसको बीज गुणनखंड भी की मतलब बीज गुणनखंड भी कहते हैं, ठीक है। बीज गुणनखंड के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो पहले जो संख्या उतार दिए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस से उतारना है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है तो 3 जाति किसका है, एक्स का है। अब यहाँ पे क्या, आप यहाँ फिर से देख लिया, यहाँ पे ये दोनों को जोड़ने पे आया था 5 या तो घटाने पे आया था 5। जोड़ने पे आ रहा 3 2 5, यहाँ पे 5 आपको लाना है। अब यहाँ पे 3x ले लिए। अब देखिए जोड़ने पे 2 को साइन होता है, ध्यान रखिए यहीं पे मिस्टेक यहीं पे करता है सबसे ज़्यादा। ये जोड़ने पे 2 को साइन होता है, एक माइनस माइनस और एक प्लस प्लस। अगर यहाँ पे साइन रहेगा आपका माइनस तो दोनों लेंगे माइनस माइनस, अगर साइन रहेगा यहाँ प्लस तो दोनों लेंगे हम प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ एक साइन प्लस ले चुके हैं तो दूसरा साइन भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तब तो दोनों जुटेगा प्लस 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 और जोड़ देंगे 3 और 2 5 एक्स। देखिए ये दोनों को सोल्व कीजिए, देखिए आ जाएगा और जो है 100 से उतार दीजिए। ये वाला देखिए x का एक्स स्क्वायर, ये दोनों को सोल्व कीजिए वही आ जाएगा 6 का 6, कोई दिक्कत। लेकिन ये हम फैक्टर किए तो इस रूप में आया, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा यानी कि पहला स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कुछ काम करना है नहीं, सिर्फ इसको 6 को फैक्टर करने का रहता है। और ऐसा फैक्टर किए जोड़ने घटाने पर 5 ही आना चाहिए, ठीक है। ये अब हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, 2 गो में से आप कॉमन निकालिए, केवल 2 गो ही से, ठीक है। क्योंकि 4 गो तक अगर निकलेगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकलेगा, ठीक है। जब नहीं निकलता है तो केवल 2 गो ही से यानी कॉमन निकाल लिए। कॉमन बोले जो मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तोड़ते हैं। यहाँ x के गो है, यहाँ x गुना x, 2 गो है यहाँ पे x, अब प्लस में कितना है 3 गुना में x। अब यहाँ पे देखिए इसी को हम सिर्फ तोड़े हैं, यहाँ पे इतना मतलब कि लॉन्ग विधि आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कॉमन का अर्थ क्या होता है, जो मिलता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ भी x और यहाँ भी x मिला, ठीक है। तो x और x क्या निकल गया बाहर। अब यहाँ पे देखिए जो दाग जो किए थे उसको छोड़ करके बाकी सारा उतार दिया, यानी कि ये दाग लग गया। अब बचा क्या x और प्लस में 3, यही बच गया। तो हमको यही चीज़ यहाँ पे करना है, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे क्या किए फिर प्लस। अब यहाँ पे देखिए हम एक विधि और बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये वाला संख्या सेम टू सेम उतार देना। यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट बनाना है, ये इतना तोड़ करके नहीं करना है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए 2 गो x है, यहाँ पे x है, तो x और 2 गो x है, तो x और x से तो कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकालिए। यहाँ 2 गो x था, अभी तुरंत हम फैक्टर करके दिखाएं आपको, ठीक है। 2 गो x था तो 1 गो x से बाहर निकाल दिए, प्लस का प्लस, x बाहर चल गया तो बच गया 3, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप अलग अलग इंटू करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सेम टू सेम थोड़ा सा डिस्टेंस आपको देना है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ करके ये वाला पूरा संख्या इसमें उतार दीजिए, x प्लस में 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या उतारें, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या रखें, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 2x आना चाहिए, 6 आना चाहिए दूसरा से इंटू करने पे। तो इसको इससे इंटू करने पे खाली 2x आ जाएगा ना, तो अपने सारा का संख्या आ जाएगा इंटू पे। तो यहाँ पे हम क्या रखें, पहला स्टेप ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हम क्या कौन सी संख्या रखें जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2x आ जाए। तो यहाँ x है, केवल हम 2 रख देते हैं, प्लस में 2, क्योंकि प्लस में 2x लाना है, तो यहाँ प्लस में हम 2 रखें। अब इसको दोनों को गुना कीजिए, 2 को x से इंटू करेंगे, 2x प्लस का प्लस। अब एक बार इससे भी चेक करके देख लीजिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है या फिर नहीं आता। तो 2 3 जा का 6 आ गया, यानी कि जो आप बैठाएं आपका सत्य है, ठीक है। बस यहीं तक आपको काम करना है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है। अब सिर्फ उतार देना है। ये देखिए 2 को जो ब्रैकेट है, 2 को जो ब्रैकेट है उसको एक बार उतार दीजिए, x प्लस में 3। अब बचा क्या, x प्लस में 2, जो आप उतार दीजिए x प्लस में 2, यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड का, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और एक दूसरे को शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को 3x² प्लस में 6x प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुरू संख्या हम क्या बोले, शुरू संख्या और लास्ट वाला संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो शुरू और लास्ट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 या मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। शुरू यानी शुरू और लास्ट से इंटू करेंगे, 3 या 9 देगा। और इसी को हम ऐसा फैक्टर करना है, केवल 2 ही बार में फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो 6 आ जाए। तो हम क्या करें, 2 का टेबल से तो 9 नहीं आता, 3 का टेबल से करके देखते हैं, 3 या 9, यानी ये दोनों संख्या जो हुआ वो जोड़ने पे आ जा रहा। 3 3 6, यहाँ 6 ये तो लाना है तो हो गया। तो यानी कि ये दोनों संख्या यहाँ पे हम बैठाएंगे, ठीक है। तो ये वाला उतार दिए, क्योंकि ये संख्या और ये संख्या वही बैठ जाता है, ठीक है। तो पहले उतार दिए 3x²। अब यहाँ प्लस है तो हम क्या बोले, प्लस ले लीजिए। अब दोनों में से कोई बड़ा तो दिख नहीं रहा, कोई छोटा भी नहीं दिख रहा, यानी दोनों बराबर है, तो कोई भी उतार लिए एक एक करके, यानी कि 3x। हम क्या बोले, जोड़ने का 2 गो साइन होता है, यानी पहला बार प्लस लिए तो दूसरा बार भी आपको प्लस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। और उतार दिए यहाँ पर 3x। अब प्लस में हो गया 3, जो था वो उतार दिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ x यहाँ x यहाँ x यहाँ x तो है नहीं कि चारों तरफ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, इसीलिए 2 को करके बांट देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो x क्या निकल गया, कॉमन, ठीक है। यहाँ के x था, इसी ध्यान रखिए, यहाँ x पावर 2 है, यानी कि x यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पे 1 गो x है, तो क्या निकल गया, x निकल गया। आप यहाँ चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 3 भी कॉमन आ जा रहा। हम क्या बोले, थोड़ा सा देख लीजिए, गुणनखंड करके दिखाते हैं। 3 गुना, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, 3 गुना x के वो 2 गो है, यानी कि x गुना में x, फिर प्लस में 3 गुना में x। अब यहाँ से यहाँ तक फैक्टर करेंगे तो क्या क्या मिल रहा, 3 भी मिल रहा, तो 3 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 मिल रहा, तो 3 बाहर आ गया। अब यहाँ भी देखिए x और यहाँ भी x, तो x भी बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में ये दोनों क्या हो गया, दाग लग गया इस पे, तो ये दोनों का दोनों निकल गया। तो यहाँ बचा क्या, x बच गया, और प्लस यहाँ पे दोनों का दोनों निकल गया, तो नहीं कुछ तो 1 बच जाता। अगर गुना में हम 1 ले देते कोई फर्क पड़ेगा, तो नहीं कुछ तो यहाँ पे ये 3x निकल गया, तो गुना में क्या बच गया, मतलब 1 हम ले सकते थे, तो यहाँ पर प्लस में क्या बच गया, यहाँ पे प्लस दे करके यहाँ 1। समझ में आया, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के, इस तरह आपको करना नहीं है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 3 कॉमन, 2 गो x 1 गो x कॉमन, तो बचा क्या, यहाँ 3 भी निकल गया, 2x में से 1 गो x आ गया, तो बच गया क्या, 1 ठो x प्लस का प्लस, यहाँ से 3 भी निकल गया और x भी निकल गया, तो नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या बच जाता है, इंटू में 1 बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दे दिए, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही डिस्टेंस छोड़ करके, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे उतार दीजिए, यानी कि x प्लस में 1।
अब यहाँ पे क्या रखिएगा, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये वाला संख्या, और यहाँ पे क्या रखिएगा, जो ये दोनों को इंटू करने पे 3x आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक से केवल अगर हम प्लस में 3 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस में 3 लाना, अगर माइनस में लाना था तो यहाँ माइनस में ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 को x से इंटू करने पे 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह आपको मतलब करना है, 3 को 1 से इंटू करेंगे 3, यानी कि ये आपका सही है, ठीक है। अब अब उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या किया जाता है, जो 2 को ब्रैकेट रहता है वो एक ब्रैकेट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक ब्रैकेट में कर दिए x प्लस में 1, अब क्या बच गया 3x, ब्रैकेट छोड़ करके ये दोनों तो एक ठो बन गया। अब अगर ये दोनों में से एक बन गया तो बचा क्या, बच गया आपका 3x अब प्लस में 3, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। अब हम बताते हैं हम 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 में क्या करना आपको, 3 का क्वेश्चन उतारिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 3 में क्या बट्टा वाला है, ठीक है। तो ऐसा मेथड ज़्यादा ही क्वेश्चन देता है एग्जाम में। 2x² प्लस में 4x प्लस में 3/2 दे दिया गया, ठीक है। मेरा रूल वही रहेगा जो बोले थे आपको, ठीक है। इसका एक ही रूल है, गुणनखंड का एक ही रूल है, शुरू संख्या लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या देता है 2 × 3/2। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर नीचे संख्या कट जाता, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 3। अब 3 को ऐसा फैक्टर, जो मतलब ये दोनों को गुना हम कर दिए, गुना करने पे आपका 3 ही आएगा, ठीक है। आप जैसे 3/2 को गुना कीजिए, क्या देगा 3 देगा, जो गुना करने पे आता वही संख्या से तो फैक्टर किया, बच गया कितना 3। अब 3 को फैक्टर कीजिए, ऐसा फैक्टर कीजिए जो 4 आ जाए। तो ऐसा पता है 3 कौन सा टेबल में आता है, केवल 3 ही का टेबल में आता है, 3 जो एक बार में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों संख्या को देखिए, 3 और 1 4 आ जाएगा जोड़ने पर, तो आप जोड़ने पे ले लीजिए, ठीक है। तो पहला वाला संख्या उतार दिए 2x², यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए आप ये फिर प्लस है तो क्या होता है ये प्लस। अब ये दोनों में से बड़ी संख्या आप ले लिए, बड़ी संख्या कौन हो गया 3, और जाति ले लिए चर राशि का। हम बोले कि यहाँ पे प्लस यानी कि जोड़ने पे आ रहा, 3 और 1 4 जोड़ने पे 2 साइन होता है, एक माइनस माइनस और एक प्लस प्लस, यानी पहला साइन अगर यहाँ प्लस है तो दूसरा साइन भी क्या बनेगा, प्लस का ही बनेगा। तो प्लस में यहाँ पे 1 छिप जाता, केवल x ले लीजिए, ठीक है। 3x और 1x 4x हो गया। प्लस में जो है सो उतार दिए 3/2। अब यहाँ से देखिए कॉमन निकालिए, यहाँ 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। 2 फैक्टर नहीं होता, 3 फैक्टर नहीं होता है, इसलिए 2 और 3 को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ 2 गो x, यहाँ भी 1 गो x है, तो 2x और यहाँ पे 1x है, तो केवल x बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या 2 बच गया, 2 गो x था तो 1 बाहर निकल गया, तो 1x बच गया। फिर प्लस का प्लस, यहाँ से क्या निकला था बाहर वो देख लिए, x बाहर निकल गया तो केवल क्या बच गया 3। अब हम दूसरा क्या बोले थे, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ करके ये पूरा संख्या उतार दिए 2x प्लस में 3। ये सब का काम है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के जरिए आप मतलब जब रिवाइज कीजिए तो आपका सॉल्व होगा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, वह मतलब x आ जाए। यहाँ पे हम क्या रखें, यहाँ पे क्या रखें, जो इसको इससे, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे केवल x आना चाहिए, यानी कि 2 यहाँ पे है, 2 को हटाना है, 2 है यहाँ पर, 2 तो है नहीं, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे क्या हम रख दे, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 2 हट जाए। तो 2 कब हटेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर हम 1/2 रख दें, 2 से अगर इसको हम डिवाइड दे देते हैं, 2 से इसे हम डिवाइड दे देते हैं तो 2 कट जाएगा, तो डिवाइड यानी कि 1/2 और गुना में क्या हो जाएगा x तो है ये केवल 1/2, केवल 1/2 से अगर गुना कर देते हैं, देखिए 1 बट्टा यहाँ रखते हैं 1/2 और गुना कर देंगे हम 2x है, तो देखिए क्या 2 से 2 खत्म, क्या बच गया x, और x को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा x हो गया। यानी हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा 1/2, वो भी काची में यहाँ प्लस है तो प्लस में 1/2, ठीक है। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करके देखिए 2 से 2 खत्म, क्या बच गया x। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके भी क्या आना चाहिए 3/2 आता है कि नहीं वो देख लीजिए, 1/2 गुना में 3। अब यहाँ पे देखिए कटेगा नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना हो जाता है। 3 को 1 से इंटू करेंगे 3, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2, आ गया 3/2, यानी कि आपका ये जो फैक्टर है वो आपका राइट है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है।
अब करना क्या है जो आप भी जानते हैं, दो गो ब्रैकेट वाला को एक बार उतार लीजिए, 2x प्लस में 3, बचा क्या, बच गया आपका ब्रैकेट में x और प्लस में 1y का 2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और रह गया बट्टा वाला, आप इसको खुद से भी बनाइए या तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, और दूसरा ब्रैकेट यानी बुक में बहुत है जो बट्टा वाला है, ठीक है, जो आप उसको बनाइएगा। ठीक है, पहले इसको आप सही से समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 का है, उसके बाद फिर आएगा माइनस वाला को भी एक बार समझ लिए अच्छा से, उसके बाद आप बुक को सॉल्व कीजिए। ठीक है, सारा का सारा आपका सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4th में एक्स स्क्वायर, सॉरी 4 का ये 3rd, ये 4th होगा ना, ये आपका 4th हो जाएगा, ये 5th हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आए 4 नंबर में, क्योंकि 3rd तक बचा चुके थे, अब आएंगे हम 4th नंबर में। 4th नंबर में देखिए क्या है, 4th कहाँ गया, ये है 6x स्क्वायर, क्या हो गया आपका 6x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 2y का 3 है, यही क्वेश्चन है। फिर से एक बार मैच कर लीजिए, 6x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2y3। रूल तो मेरा वही है, शुरू और लास्ट से इंटू करना है, जो आएगा उससे फैक्टर कर देना, जो जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए। तो शुरू और लास्ट से अगर इंटू करते हैं, इंटू कर लीजिए ने 2/3 ये संख्या, और किससे इंटू करना है 6 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, इसको अगर हम इंटू किए, फिर से एक बार देखिए यहाँ पे देखिए, इसको इसे इंटू करना है तो 6 गुना मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, तो ऊपर नीचे क्या होता है, इंटू में कटता है तो काट दिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ऊपर में 2 बच गया तो 2 दूनी का 4। अब आपको 4 आ गया, अब 4 को फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है 2 बार में जो जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए। ठीक है, यानी कि 3 2 जा 6, 4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 का टेबल से ले लेंगे, 2 दूनी का 4, देखिए 2 दूनी का 4, यानी जोड़ने पे क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, जोड़ने पे 4 आ जा रहा है, यानी कि 2 और 2 मेरा पॉसिबल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो उतार लिए 6x स्क्वायर प्लस का प्लस, जोड़ने पे आ रहा है तो जोड़ने पे आप जानते हैं 2 गो साइन होता है, प्लस और प्लस, और एक होता है माइनस माइनस। अगर यहाँ पे प्लस साइन लग गया तो दूसरा साइन कौन लगेगा, यही वाला लगेगा प्लस प्लस का। तो पहले उतार लीजिए, दोनों तो बराबर है, दोनों में से कोई भी एक बार उतार सकते हैं। 2x पहला लिए 2x, तो फिर दूसरा बार भी लगेगा 2x, फिर जो है सो लास्ट में उतार दिए 2y का 3। अब यहाँ से कॉमन निकालना थोड़ा सा हार्ड होता है, अगर आप समझ गए तो आपके लिए सबसे इजी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या निकलेगा, 2 का टेबल, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, 6 को फैक्टर कीजिए तो फैक्टर करने पे क्या, 2 का टेबल में 6 आता है, 2 गुना का 3। ठीक है, इस तरह करना नहीं है आपको, कॉमन डायरेक्ट निकालना, सिर्फ समझा रहे हैं आपको। ठीक है, इस तरह आपको करना नहीं है, आपको इजी बना देते थोड़ा सा, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। 6 को फैक्टर करेंगे, 2 का टेबल में 6 आता है, चाहे 3 का टेबल में 6 आता है, तो या तो 3 गुना 2 या तो 2 गुना 3 कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ x के वो 2 गो है तो आप लिख सकते हैं x गुना में x, ये कर दिए, ये पूरा फैक्टर इतना हुआ, फिर का प्लस, फिर 2 का 2 गुना का x। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2, तो 2 बाहर निकाल जाएगा, यहाँ x और यहाँ भी x, तो x बाहर निकल गया। तो यहाँ पर देखिए जो हम कॉमन निकाले उसको ब्रैकेट घेर दीजिए। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3 और क्या बच गया x, अब प्लस का प्लस, यहाँ देखिए 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो ना कुछ तो क्या बच जाता है 1। समझ में आया, इस तरह करके आपको हम समझा दिए। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट फैक्टर, देखिए 2 का, अब यहाँ पे पहले संख्या पे ध्यान दीजिएगा, पहले आप कौन सा टेबल में 2 और 6 आता है, यानी कि 2 का टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, यानी कि 2 ले लिए। ओके, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यानी कि x बाहर। अब 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 6 आएगा, यानी कि 3 बार में, 2 गो x था तो 1 गो x बाहर निकाल दिया तो बच गया x, प्लस का प्लस। अब 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 2 आएगा, 1 बार में। ठीक है, यहाँ x था तो x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, बच गया क्या 1। अब यहाँ पे हम क्या बोले, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ करके सारा संख्या यहाँ पे उतार दिए, यानी कि 3x प्लस में 1। अब यहाँ पे क्या रखिएगा, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, क्या आ जाए 2 आ जाए, यानी कि हमको रखना पड़ेगा
यहाँ 3 हटाना है, ठीक है, यहाँ से 3 हटाना है और यहाँ पे हम क्या रखें, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग आपको लगाना पड़ेगा खुद से बाबू, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रखें, प्लस ही में रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लस ही में रखना है। और क्या रखिएगा, जो यहाँ पर 3 हट जाए और ये 2x आ जाए तो हम अपना दिमाग में रखना पड़ेगा कि 2 तो रखना है, तो पहले हम 2 रख लीजिए क्योंकि 2 आपको लाना है, और x को हटाना है यानी 3 को हटाना है तो नीचे में रख देते हैं हम 3, x तो यहाँ पे है ये है। अब इसको इससे इंटू करके देखिए कि ये 2x आता है कि नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहले रखते हैं 2/3, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 3 हो गया, अब यहाँ पे 2/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 3 से, तो देखिए 3 से 3 खत्म, कट गया, क्या बच गया 2, तो यहाँ पर 2x आ गया। अब इसको इसे इंटू करके देखिए ये आता है कि नहीं 2/3, 2/3 को 1 से इंटू करेंगे तो 2/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा, अगर नहीं तो थोड़ा सा बैक करके एक बार वीडियो फिर से आप देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब 2 गो में से क्या कीजिए, 2 गो में से आप 1 उतार दीजिए, 3x प्लस में 1, अब बचा क्या 2x प्लस में 2/3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस में सब गलती करता है, ये कभी माइनस वहाँ लगा देता है तो कभी प्लस वहाँ लगा देता है, ठीक है। तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5th का, तो 5th में यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, 5th और 6th का, ठीक है। तो इसको आप समझ गए, इसको भी हटा देते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए 5th का क्वेश्चन, 5th में क्या है, x² माइनस में 10x प्लस में 25, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, गुणनखंड की मतलब गुणनखंड का विधि क्या है, तो गुणनखंड का विधि है शुरू संख्या और लास्ट वाला संख्या से मल्टीप्लाई करना, तो आप मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं कुछ तो क्या है 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या देगा 25 ही देगा। अब 25 को ऐसा हम फैक्टर करेंगे, 25 को हम ऐसा फैक्टर करेंगे, जोड़ने घटाने पे 10 ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 5 का टेबल से ले लेते हैं, 5 25, 5 का टेबल में ही आता है, ठीक है, 5 बार में, और इससे कोई फैक्टर हो ही नहीं। अब यहाँ पे दोनों को करके देख लिए, या तो जोड़ने पे आएगा 10, या तो यानी कि ये 5 5 10 यानी कि जोड़ने पे आ रहा। तो हम आपको बताए थे जोड़ने का साइन 2 गो होता है, एक माइनस माइनस भी होता है प्लस, और एक प्लस प्लस भी क्या होता है प्लस, यानी जोड़ने का 2 गो साइन होता है, एक माइनस माइनस और एक प्लस प्लस। लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है तो दोनों का साइन हम ये वाला लेंगे, माइनस और माइनस वाला, ठीक है। यानी हम दोनों साइन क्या लेंगे, माइनस माइनस वाला लेंगे। तो यहाँ पर उतार लिए पहले जो संख्या है x², फिर माइनस है तो माइनस, अब गुणनखंड जो किए थे वो वाला ले लिए 5x। अब कौन सा साइन, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो दूसरा साइन भी हम माइनस ही वाला लेंगे, माइनस में फिर यहाँ पे क्या है 5x और प्लस में 25, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 गो तक, केवल 2 गो तक क्या निकालेंगे हम कॉमन, क्योंकि चारों तक कॉमन नहीं निकल जाएगा, ठीक है। 3 गो तक कॉमन नहीं निकाला जाता है, केवल 2 गो तक कॉमन निकालिए। क्या मिल रहा है, यहाँ भी x और यहाँ भी x मिल रहा, तो x निकाल लीजिए कॉमन। अब बचा क्या, x और x कॉमन, तो यहाँ पर 2 गो x था तो 1 गो x बाहर निकल गया, बच गया 1x, फिर माइनस का माइनस, ठीक है। यहाँ से x बाहर निकल गया, क्या बच गया 5, यहाँ रख दिया 5। अब थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ करके आप ये पूरा संख्या इसमें भर दिए, x माइनस में 5। अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे माइनस में 5x आना चाहिए। तो हम पहले क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम पहले सोचेंगे यहाँ पे माइनस रखने के लिए, तब माइनस आएगा। अब यहाँ पे x है, यहाँ पर 5x लाना है, इसीलिए हमको यहाँ पर 5 भी रखना पड़ेगा, तब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 5x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे देखिए कि प्लस में 25 आता है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस 5 5 या 25 यानी आ गया, नहीं परफेक्ट आपका गुणनखंड हुआ, ठीक है। अब ये वाला दोनों संख्या को, ये दोनों वाला संख्या को एक बार उतारा जाता है, यानी कि x माइनस 5, x माइनस का 5, अब जो बच गया मतलब जो बच गया सो उतार लिए, यानी बच गया क्या x और माइनस में 5 बच गया, वो आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये रफ इसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 का क्वेश्चन में क्या है, 7x² माइनस में 19x माइनस में 6।
अब शुरू और लास्ट वाला संख्या से क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 6 7 जा 42, ठीक है। 6 7 जा कितना हो गया 42। 42 को आप ऐसा फैक्टर कीजिए, जोड़ने घटाने पे केवल कितना आना चाहिए, 19x आना चाहिए, ठीक है। तो हम 2 का टेबल से पहले करके देखेंगे। हम क्या बोले, फैक्टर जब भी करेंगे तो छोटा टेबल से ही करेंगे, नहीं लगेगा तो फिर ऊंचा टेबल जाइएगा। 2 दूनी का 4, 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 4 आएगा, 2 बार में, 2 एकम का 2, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 3 का भी टेबल में 21 आता है, तो बोले ना आपको केवल 2 ही बार में तोड़ना है, यहाँ और यहाँ, बस इसको फिर आप नहीं करना है, 2 ही बार में। अगर लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 3 का टेबल से करेंगे, 6 का टेबल से करेंगे, क्योंकि 6 का टेबल में 42 आता है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे देख लेंगे कि ये दोनों को जोड़ने पे आ रहा 19, ये दोनों को घटाने पे आ रहा 19। तो 21 में से 2 गया 19, मतलब 21 में से 2 गया तो क्या बच गया 19, यानी कि आ जा रहा घटाने पे, तो यही संख्या आपका परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो शुरू वाला संख्या उतार दिए 7x²। अब ये हम क्या बोले, जो साइन रहता वही साइन उतार दिए माइनस। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, ये दोनों क्या जोड़ने पे आ रहा है 19 की घटाने पे आ रहा 19, यानी घटाने पे आ रहा। तो घटाने का भी 2 साइन होता है, एक माइनस और एक प्लस, या तो फिर प्लस या तो फिर माइनस। माइनस प्लस क्या कौन सा साइन बनाता है, माइनस, और प्लस माइनस कौन सा साइन बनाता है, माइनस, यानी कि दोनों या तो माइनस प्लस होगा या तो प्लस माइनस होगा। पहले हम क्या लिए, माइनस, पहले क्या लिए हम माइनस, यानी पहला लिए हम माइनस, तो दूसरा बार क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। तो पहले वाला माइनस तो ले लिए, यहाँ पे माइनस ले लिए। अब यहाँ पे देखा जाता है कि दोनों में से बड़ा कौन है, 21 होते, यहाँ रखेंगे 21, यहाँ पे जाते किसका x। यहाँ पे माइनस वाला साइन पहले लिए तो दूसरा वाला साइन क्या होगा, प्लस में, तो यहाँ प्लस में रख दिए कितना, जो संख्या बच गया 2x, और माइनस में है जो उतार दिए 6। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन निकालिए, EL नहीं 21 है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा टेबल में 7 और 21 आता है, सबसे छोटा वाला टेबल से आप आइए, यानी कि 7 का ही टेबल में सबसे छोटा टेबल है जो 7 का टेबल में, यानी कि 7 और 21 आता है। पहले आप 7 निकाल लीजिए, 7 का टेबल में दोनों आता है 7 और 21, तो 7 निकल जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो छोड़ दिया जाएगा। यहाँ 2 को x, यहाँ 1 को x, यानी कि x कॉमन निकल गया, बचा क्या। अब 7 का टेबल पड़ी कितना बार में 7 आएगा, एक बार में, 1 छोड़ दीजिए। यहाँ 2 को x था तो 1 को x बाहर निकला था, तो 1 को x यहाँ पे बच गया तो x ले लिए। अब इसको इस इंटू करके देखिए 7x² आ जाएगा। अब माइनस का माइनस, अब 7 का टेबल पड़ी कितना बार में 21 आ जाएगा, यानी कि 7 3 जा 21, यानी कि 3 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ पे x तो बाहर निकल गया था, बस यही। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ करके ये वाला पूरा संख्या उसमें भर देंगे एक घर में, ठीक है। एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें डाल देंगे, यानी कि x माइनस में 3। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे प्लस में 2x आना चाहिए, तो हम प्लस में क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो 2 को x इंटू करने पे 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद ये दोनों वाला देखिए ब्रैकेट में एकदम सेम है, तो जो सेम मैच करता है, जो ब्रैकेट वाला जो है वो सेम ही मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो आपका ब्रैकेट आपका यानी गुणनखंड गलत हो गया, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट देखिए हमेशा सब बराबर ही होना चाहिए, ये ब्रैकेट एकदम बराबर होना है। अगर प्लस और माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आपका गुणनखंड गलत हो रहा, ठीक है। तो ये वाला दोनों सेम है, तो आप उतार दीजिए x माइनस में 3, बचा क्या 7x और प्लस में 2, ये आपका ये राइट आंसर बना, ठीक है। तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है, और अगला वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। थैंक यू।